पवन कल्याण साहब जो है अपना आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक फिल्म एक्टर भी है। इन्होंने अपने कंट्रोवर्शियल बातों से जो है भड़काते हुए लोगों को इससे पहले जो है ये तिरुपति में जो प्रसाद दिया जाता है उस वो लड्डू में बीफ है या ऐसा पोक है बोल के कितने की लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट करते हुए लाखों करोड़ों हिंदुओं के सेंटिमेंट्स हर्ट करते हुए एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उन्होंने अपना क्या बोलते हैं पॉलिटिकल रीजन से करे थे। वो स्टेटमेंट में बिल्कुल ही कुछ सच नहीं है। ये सेंटिमेंट को ये स्टेटमेंट को लेके हमने सिटी सिविल कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट सूट दाखिल करे थे। वो सूट में उनको समन्स दिए गए थे। उस समन्स में उन्होंने प्रेजेंट होके ये बोले कि उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं बोले, वैसा मतलब होने का एक काउंटर डाले थे। बाकायदा उसमें एक सिट अपॉइंट कराया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन से एक सिट बनाया गया था। वो सिट का इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये नतीजा निकला कि उसमें गाय का गोश्त या सुअर का गोश्त वैसा ट्रेसेस कुछ भी नहीं है। वो घी जो है उसको अडल्ट्रेट करा हुआ था। अब अभी कल परसों का बात है। उन्होंने ये बोला है कि तेलंगाना वालों के नज़र गिरने से आंध्र प्रदेश में वो कोनसीमा बोल के जो एरिया रहता वो एरिया का तरक्की नहीं हो रहा है। आपको हमारी नज़र लगने से आप ये सोचते हैं कि तरक्की नहीं हो रहा है, आप बाकायदा यहाँ से चले जाइए, यहाँ रहने का ज़रूरत नहीं है आपको। आप ऐसा स्टेटमेंट तेलंगाना के अगेंस्ट, तेलंगाना के व्यतिरेक में ऐसा स्टेटमेंट करे तो तेलंगाना के लोग, तेलंगाना का अवाम बर्दाश्त नहीं करता। आप ये स्टेटमेंट बिल्कुल वापस लेना है। जैसा आप इससे पहले एक बेसलेस स्टेटमेंट करे थे वही हिसाब से ये भी स्टेटमेंट किया गया है। आप तेलंगाना में प्रॉपर्टीज़ खरीदना बंद कर दीजिए, आप तेलंगाना में रहना बंद कर दीजिए, आप वहीं रहिए। बिल्कुल एक अच्छा पीसफुल माहौल बन के रहेगा। आप ऐसा दोबारा रिपीट मत करिए। हमने ये भी पूछा था कोर्ट को इससे पहले कि ये ऐसा कंट्रोवर्शियल कमेंट्स जो है वो वेब में से निकाल देना है। कितने की यूट्यूब चैनलों में, कितने की चैनलों में इसको टेलीकास्ट कराया गया था। ऐसा इम्प्रेशन दिया गया था कि ये तिरुपति का प्रसाद में जिसको बहुत पवित्र मानते हैं हम, वो प्रसाद में गाय का गोश्त और सुअर का गोश्त और फिश, जैसा कि हम ये नॉन वेजिटेरियन वो भगवान के लिए हम अवॉइड करते हैं, वो पूरा हिंदुओं का सेंटिमेंट्स को इसके साथ खिलवाड़ किया गया था। वही हिसाब से अभी तेलंगाना का सेंटिमेंट से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बंद करना है। और वही हिसाब से उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी एक टेंडर करना है, नहीं तो उनका फिल्म्स को पूरा ये तेलंगाना में बैन होएगा। और उनको भी हम ये मांग करते हैं कि उन्होंने भी इधर से चले जाए। अभी हमने कोर्ट अप्रोच किया है। अभी हिंदू समाज के हित में, अभी मिलियंस ऑफ, अभी हिंदू समाज के हित में ही नहीं बल्कि ये एक झूठ को ऐसा पोर्ट्रे कराया जा रहा है कि इसमें ये बीफ मिलाए थे, जैसा कि अपना सियासी फ़ायदों के लिए उन्होंने जो भी कुछ बक देते हैं और उसके बाद में उसका कुछ भी कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं रहता। उन्होंने एक पॉलिटिशियन है, पहली बात तो एक फिल्म एक्टर है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते उन्होंने एक सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी को जो है लोग फॉलो करते। हम उनके फैंस से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी ऐसा रवैया उनका बदलने का कोशिश करिए। एंड ये ऐसी नज़र से देखना है कि ये लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बिल्कुल कोई बुनियाद नहीं है इसके पीछे में। सो आई हैव रिक्वेस्टेड, मैंने रिक्वेस्ट करा था ऑनरेबल कोर्ट से कि ये पूरे जो भी उनके वीडियोस है वो वीडियोस पूरे वेब से निकाल देना है और उनको हिंदूज़ को एक अपॉलॉजी टेंडर करना बोल के डायरेक्शन देना है। एंड उनको हिंदू समाज के हित में वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स विड्रॉ करना है। फैमिली को सेकुलर फैमिली मानते हैं, क्या पवन कल्याण इस तरीके के वाहियात बयान देकर हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं?
नहीं वो हिंदुत्व प्रमोट कर रहा हूँ बोल के सनातनी बोल के सी इज अ फिल्म एक्टर उन्होंने फिल्म एक्टर है फिल्म एक्टर के फिल्म एक्टिंग के हिसाब से उन्होंने एक्टिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं मेरे को सी वैसे बेबुनियाद स्टेटमेंट करना वो भी भगवान के साथ हाँ वो लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ ऐसा खिलवाड़ करना बहुत ही गलत बात है जैसा कि उन्होंने इससे पहले कंट्रोवर्शियल कमेंट ये करे थे सी उसमें मिलावट था उन लोग एक क्राइम करे एक ऑफेंस है करप्शन करे बोले तो वो दूसरी बात है वो पुलिस देख रहा है थोड़े लोगों को अरेस्ट करे है ठीक है कोई भी बुनियाद नहीं था उन्होंने ये बोले थे कि बिल्कुल ये पद उन्होंने ये ऐसा टर्म्स उन्होंने उसमें बयान किए थे कि वो सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हुए उसमें ये बोला गया कि गाय का गोश्त उसमें मिला हुआ है जैसा मच्छी का ऑयल उसमें मिला हुआ है जैसा कि पोर्क माने सुअर का गोश्त उसमें मिलाया गया था उसका फैट उसमें मिलाया गया था बहुत ही गलत बात है ये उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी ये दुनिया में जितने भी हिंदूज़ हैं उनको पब्लिक अपॉलॉजी टेंडर करते हुए ऐसे बातें उन्होंने बंद करना नहीं बंद करे तो हम डेफिनेटली कोर्ट के थ्रू अदालत के थ्रू उनको जो भी सज़ा होगा वो सज़ा हम दिलवाएंगे हिंदू समाज के लिए हम लड़ेंगे